राम राम जी सारे ने। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का टाइम तो हर किसके पास है, सब अपने कामों में लगे रहते हैं। छोटे छोटे दिन होते हैं, काम ही नहीं पूरे होते पूरे दिन के, इन्हीं में पूरा दिन चला जाए। तो फिर मैंने लगा दी थी अपने घर में सारी झाड़ू लगा के, फिर मैंने लगाया पोछा लगा के, फिर मैं आ गई थी मंदिर में आई मैं। पहले जो वो कल का जो जल रखा था मंदिर में, वो मैंने तुलसा जी को चढ़ाया, क्योंकि ये ठाकुर जी को नहलाया हुआ जल था। पूरे घर में छिड़क के फिर तुलसा जी में जल चढ़ा दिया था। तुलसा जी में जल चढ़ा के फिर मैं अपने मंदिर में लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को भी नहला दिया। इन दोनों को नहला के फिर मैं राधा रानी को नहलाऊँगी, राधा रानी को भी नहला के फिर इनका श्रृंगार कर दूँगी। दोनों का श्रृंगार करके मैंने धूप दीप दिखा दी थी, जोत लगा दी थी। जोत लगा के फिर मैंने अपनी पूजा पाठ की, माला जाप किया और इनको मैंने मिश्री का भोग लगा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह मिश्री का लगा देती, फिर जो घर में खाना बनता है उसका लग जाता है। तो मैंने अपनी पूजा पाठ पूरी कर ली है, माला जाप कर ली है जो भी। फिर मैंने पी चाय पी के फिर कपड़े मेरे धुल के तैयार हो गए थे। तो फिर मैंने लगा रखी थी, सुबह सुबह लगा दी थी मशीन, तो काम करने से पहले ही कि इतने में और बाकी अपनी पूजा पाठ करूँगी और नहाना धोना होगा, इतना मेरे कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे। तो मेरे बाकी सारे काम निमट ही गए थे, झाड़ू पोछा भी सब हो गया था और कपड़े ही मेरे धुल के तैयार हो गए थे। तो कपड़े मैंने मशीन में से निकाल लिए, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें कभी भी डाल दो अपने आप धुलते रहेंगे। कपड़े धुल के तैयार हो गए, फिर मैंने सुखा दिए सारे सुखा के फिर अपने रसोई के काम में लगी थी। आज धूप भी कुछ ऐसी धुंधली सी बादल से हो रहे हैं, देखो शाम तक सूख पाएंगे कि नहीं। एक घाण के तो मेरे सूख गए थे और एक घाण के रह रहे हैं, ये भी सुखा देती हूँ, शाम तक सूख जाएंगे ठीक, तो नहीं अगले दिन फिर डाल दूँगी। अब ठंड के मौसम में तो ऐसे ही रहेगा, कभी सूख के कभी ना सूख के। कपड़े सुखा के फिर मैं आई रसोई में मैंने बनाने थे आज दाल चावल। बच्चे स्कूल गए जब भी कह के गए थे कि मम्मी आज दाल चावल खाऊंगे दिन में आके। तो मैंने 1 गिलास चावल ले लिए, उसे भिगो दिए थे, भिगो के 5-10 मिनट के लिए रख दिया था, क्योंकि जितने ज़्यादा देर चावल भिगो उतने अच्छे खिले बनते हैं। तो मैंने 1 गिलास चावल ले लिया, इसमें मैं पानी डाल के धो दूँगी। धो के इसे इतना और अपनी तैयारी करूँगी, पानी उबलेगा, इतने चावल भी फूल के तैयार हो जाएंगे। पानी मेरा उबल, फिर मैंने कही रोटी की तैयारी, क्योंकि सब चावल नहीं खाते, कोई रोटी खावे है कोई चावल खा ले। बच्चे चावल खावे कि मैं थोड़े बहुत ले लूँ, नहीं तो हम सारे रोटी खावे। मेरी रोटी बन गई है, आज मैंने बनाई थी इसमें मेथी पीस के फिर रोटी बनाई है। परांठे तो बहुत ही कम खाते हैं, सुबह बच्चों को मेथी के परांठे दे दिए थे, इसीलिए बच्चे आज चावलों की बोल के कि हम आके मेथी के परांठे नहीं खाएंगे, दाल चावल ही खाऊंगे। तो फिर मैंने मेथी की बनाई रोटी, क्योंकि परांठे बहुत कम खाए हैं, या तो गरम गरम खाओ तो खाओ, नहीं तो फिर ठंडे होने के बाद तो वैसे भी वो ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते। तो मैंने गरम गरम मेथी की रोटी बना दी थी। रोटी बना के मेरे चावल भी साइड में बनने लग रहे हैं, इतने रोटी तैयार करूँगी इतने मेरे चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। फिर मैं लगाऊँगी छोंक दाल में। दाल मैंने पहले ही उबाल के रख रखी थी और टमाटर उसमें मैंने साथ में ही गिर दी थी। अब मैं लगाऊंगी इसमें जीरे का और हींग का और लाल मिर्ची का तड़का, और भाई हल्दी नमक मैंने उसमें पहले ही डाल रखा था, क्योंकि लहसुन प्याज तो मैं बहुत कम डालती हूँ, कभी कभार डालती हूँ तो फिर पहले अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी का भोग निकाल के फिर उसके बाद अलग से तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि मैं सिंपल ही खाना बना के राजी, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल राधा रानी का फिर भोग नहीं लग पाता। इसलिए मैं ज़्यादातर लहसुन तो वैसे भी नहीं खाते हम, प्याज खाते हैं, और प्याज भी मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ, क्योंकि मेरे से खाया नहीं जाता, मेरे को अच्छी नहीं लगती, और सब खा ले हैं, मेरी बेटी भी नहीं खाती। तो फिर मैंने लगा दिया दाल में तड़का लगा के मैंने मांजे बर्तन, क्योंकि बर्तनों का भी ढेर हो रखा था। सुबह से एक बार मान चुकी हूँ, दोबारा फिर इतने ही बर्तन इकट्ठे हो गए, क्योंकि सब रोटी जिसकी रोटी बनाई थी उनने तो रोटी खा ली थी अपनी, और जिसके लिए चावल बनाए थे वो अभी बच्चे आए नहीं हैं स्कूल से, वे आ लेंगे जब, उन इतने गरम ही रहेंगे जब, इसीलिए मैंने लेट चावल बनाए हैं।
बर्तन मांज के फिर मैंने अपने रसोई साफ़ कर दी। रसोई साफ़ करके इतने चावल और दाल भी मेरी तैयार हो रखी थी। चावल का पानी निकाल के फिर मैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए भोग तैयार कर लिया। भोग की थाली तैयार कर ली थी, उसमें दाल और चावल डाल लिए थे। फिर अपने मैंने राधा रानी को भोग लगाए थे। हमारे चावल बन के तैयार हो गए हैं। चावल एक एक दाना अलग अलग हो रहा है। अब साइड में मैं इसी में डाल लूँगी दाल डाल के राधा रानी और कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। भोग लगा के जो ये भोग का प्रसाद है ये बच्चे खा लेते हैं, या बच्चे टाइम पे हो तो बच्चे के, तो मैं ही खा लेती हूँ इसे। तो मैंने भोग लगाया इनको तुलसी डाल के, इसमें तुलसी का पत्ता रख लिया था। हमने राधा रानी को भोग लगाया, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, क्योंकि इनका दिया और ही खा रहे हैं। इनकी सेवा करने को तो 3 टाइम भोग लगता है इनको, सुबह दोपहर शाम। सुबह मैं मिश्री का लगा देती हूँ, दोपहर में जो खाना बनता है वो लगा देती हूँ। फल फ्रूट आते हैं कहीं से तो उनका भी लग जाती हूँ। दाल चावल मेरे बन के तैयार हो गई है, मैंने तो टेस्ट कर भी लिए। उनका बच्चे नहीं आए इतने बनना तो मशीन देना मैंने चूड़ा रखा था चूड़ा के लिए, वो तैयार करा फिर बाद वो देना। पैंट तैयार कर दी और सूट भी मैंने तैयार कर दी है। राधे राधे। सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना। राधे राधे सभी को। और वीडियो में कोई कमेंट बताना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री लड्डू गोपाल राधा रानी।